तो हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। तो मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरो मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं फिर से एक नए दिन की शुरुआत पहाड़ों के इस खूबसूरत से मौसम के साथ। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, आपने शादियाँ तो बहुत देखी होगी लेकिन सत्यनारायण कथा नहीं सुनी होगी। तो आज मैं आपको सत्यनारायण कथा सुनवाने जा रहा हूँ और कथाकार हैं हमारे क्षेत्र यानी बोंठा के श्री दामोदर स्वर्गीय दामोदर प्रसाद पंडित जी के पुत्र, मधु प्रसाद पंडित जी के पुत्र मयंक कांडपाल जी। वो हमारे क्षेत्र के उभरते हुए संगीतमय कथावाचक हैं। तो चलिए सीधे कथा सुनते हैं मयंक कांडपाल के मधुर स्वरों में संगीतमय सत्यनारायण कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन शुरू होने जा रहा है। हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पात्र बता देता हूँ सूक्ष्म तरीके से। कहने का अर्थ यह है कि हम जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन आप लोगों को सुनाते हैं, तो वो क्या है? वो अष्टादश महापुराण किसने लिखे हैं? वेद व्यास भगवान ने। वेद व्यास भगवान कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र है और वेदों के रचयिता है, पुराणों के रचयिता है। उनमें से एक पुराण है जिसको हम स्कंद पुराण कहते हैं। उस स्कंद पुराण में एक खंड आता है जिसको हम रेवा खंड बोलते हैं। उस रेवा खंड में 5 अध्याय है जिसको हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन आप लोगों को सुनाते हैं। अब वेद व्यास भगवान के परम शिष्य कौन है? सूत जी महाराज। और उसी पथ उसी पावन नगरी मतलब नैमिषारण्य पावन पुण्य तीर्थ में से कौन गुजरते हैं? सोनकाद ऋषि। तो यहाँ जितनी भी चर्चाएं चल रही है वो किसके बीच में चल रही है? सूत जी महाराज और सोनकाद ऋषि के बीच में, और साथ में भगवान हरि और नारद जी के बीच में चल रही है। तो अब सबसे पहले इसमें पहले अध्याय में क्या आता है? पहले अध्याय में व्यास भगवान बताते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषियः सोनकादयः प्रवचरुन्मनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। फिर सोनकाद ऋषि कहते हैं, व्रतेन तपसा किं वः प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्वे महामुनि। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, नारदेनेव संपष्टो भगवान कमलापतिः सूर्यस्य यथेवाह तच्ध्रुवं समाहितः एकदा नारदो योगी पारानुग्रह कांक्षया पर्यटन निविधा लोके मृत्युलोकमुपहागतः तदो दृष्ट्वा जना सर्वा नाना क्लेशमन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लेश्यामानस्त्वक सर्म कर्मिभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्ततः तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वरमाला विभूषितम्। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान का किस प्रकार से वर्ण है? बल कि एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लिए हुए भगवान हरि, और क्या है? नाग की सैया पर सोए हुए हैं, वासुकी नाग की सैया पर सोए हुए हैं। और चरणों में माता लक्ष्मी जो कि उनके चरणों को धीरे धीरे दबा रही है। कानों में दिव्य कुंडल, शीश में दिव्य मुकुट और पीताम्बर वस्त्र भगवान हरि ने ओढ़ा हुआ है। और चतुर्भुजी रूप में भगवान हरि है, मानो उनके शीश से कोटि कोटि सूर्य विद्यमान हो, इस प्रकार से भगवान हरि का तेज है। भगवान ने वनमाला पुष्पमाला सुशोभित की है। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दृष्टवा तम देव देवेस्तम संपो चक्रमे। अब नारद जी बोलते हैं, नमो वामंग सीताया रूपायानासक्तये आदि मध्यातिहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामधिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्त्रोत ततो विष्णु नारदं प्रत्यभासितम्। श्री भगवान जी बोलते हैं, भगवान हरि किमर्थमापगतोऽसि त्वं किते मनसे वर्तते कथस्वे महाभागा तत्सर्व कथायामिते। फिर नारद भगवान बोलते हैं, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेशमन्वितः नानयोति समुत्पन्नः पचयन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेनाथ लघुपायेन त्वद्दः श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ते यदि ते मयि। श्री भगवान हरि बोलते हैं, साधु पृष्ठवा त्वया वत्सं लोकानुग्रह कांक्षया
यत् कृत्वा मुच्चेतं मुहुता त्वासुनं वदामि हि ते वर्तमामस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम् त्वः स्नेहान्मयः वत्सः प्रकाशा क्रियते धुनः सत्यनारायणस्त्वेवं मृतं सम्यादिगतिमादः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परमं मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवन्वासं नारदो मुनिराब्रवीत्। भगवान नारद जी बोलते हैं किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तम व्रतम तत्सर्वं वृत्तास्ते ब्रोहि कदा कार्ये हि तद्व्रतम। श्री भगवान हरि बोलते हैं दुख साहोकादिष्णम धन धान्या प्रवर्धनम सौभाग्यम सर्वैर्कृत्यम सर्वत्रैव विजयप्रदम यास्मिन् तस्मिन् तन्ने मृत्यु भक्ते श्रद्धा मन्वितः सत्यनारायणं देवं यचे चैव निशामुखे ब्राह्मणो बान्धर्ववेषं सहितो धर्म तत्परः नवेद्यं भक्तयो तद्यः तात्पर्यं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमयं च चूर्णकम् अभवे शालिचूर्णं वा सकरा वा गुणस्तथा सपादं सर्वभयक्षामि चैके कृतं निवेदयेत् विप्राय दक्षिणा दधा कथ्यां श्रुत्वा जनेशः ततसच्च बुन्धनवी सार्धे विप्राश्यां प्रतिभोजयेत् प्रसादां भक्तयेद्वत्नं नित्यगीता दिकं चरेत् तत्सच्च सर्वगृहं गच्छे सत्यनारायणं सुनन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छित सिद्ध भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ते भूतले। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथां प्रथमो अध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। पहला अध्याय में क्या है? पहला अध्याय में केवल इतना ही है कि नैमिष सारण्य तीर्थ पर भगवान व्यास भगवान विराजमान थे। वहां पर सोनकादि ऋषि आते हैं। सोनकादि ऋषि वेद व्यास भगवान से पूछते हैं कि प्रभु इस भूलोक के समागम में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के कष्टों से क्या है समन्वित है, तो कृपा करके ऐसा भक्ति मार्ग बताइए, ऐसा मुक्ति मार्ग बताइए जिससे जीव का कल्याण हो। तो कहते हैं मेरे परम शिष्य सूत जी महाराज ही आपको बताएंगे। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी कहाँ गए? बैकुंठ लोक में गए और बैकुंठ लोक में भगवान हरि से मिले और हरि से सारा विधान पूछा। तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा कोई भी जनमानुष कराता है, कोई भी मनुष्य कराता है, उसका अवश्य ही कल्याण होता है। तो पूछते हैं किम फलम किम विधानम, क्या इसका फल है, क्या इसका विधान है? तो विधान बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन करवाता है तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देना चाहिए और उससे पहले अपने हाथ में जल अक्षत लेकर सूर्य नारायण भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मात्र से ही भगवत कृपा उसके ऊपर बरस जाएगी। उसके बाद अपने मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी यार आवत इष्ट प्रियजन सभी लोगों को कुटुंबजन प्रियजन सभी को निमंत्रण देना चाहिए। और भगवान हरि बोलते हैं कि आपने क्या करना है? ब्राह्मण देवता आएंगे, विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की वेदी को सुशोभित किया जाएगा, गौरी गणेश भगवान का निर्माण होगा, दीपनाथ भैरव की स्थापना होगी, नवग्रहों की स्थापना होगी, पंचांग कोटि की स्थापना होगी, जय विजय नामक 2 द्वारपालों की स्थापना होगी और विधिवत तरीके से ब्राह्मण देवता आपको श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा पूजन सुनाएंगे। आखिर में दिव्य आरती होगी, चरणामृत होगा और पंचामृत ग्रहण होगा, इतना प्रसादी ग्रहण होगा। इतना करने मात्र से ही मेरी कृपा उसके ऊपर बरस जाएगी। अब पूछते हैं कि क्या इसका फल है, कि फल क्या मिलेगा? फल यही बता रखा है कि आपको क्या होगा? धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगे, रोग दोष का समापन हो जाएगा और जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है उसको संतान को भी मिल जाएगा। आयु बलम विद्या बलम, आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगी। तो दुर्लभम मानुषम देहम दुर्लभम हरि दर्शनम, दुर्लभ क्या है? मनुष्य का शरीर और दुर्लभ क्या? हरि का दर्शन। पहले में सिर्फ इतना ही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, उछलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों ने शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ गलियों ने शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा जी ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया,
शाम चूड़ी बेचने आया, ओ मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। उस चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा जी कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, धीरे से हाथ बढ़ाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ओ धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ओ छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी मैया की जय, बोलो राधा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो जगत जननी माता भगवती सीता की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। दूसरे में सूत जी महाराज क्या बोलते हैं, कहते हैं आख्यान सर्व प्रक्षामि कृतम येन पुरा द्विजः कश्चिते काशीपुर रम्ये हासदो प्रिय निर्धनम श्रुतोर्दभ्याम याकुले भूत्वा नित्यब्राह्मणे भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्टे भगवान् ब्राह्मणं प्रिया वृत ब्राह्मण स्वरूपस्थं प्रियच्छं द्विजमादरात् किमर्थं ब्रह्मसे विप्रं महि नित्यं सुदकितं तत्सर्वश्रोतमिच्छामं कथयते द्विजहत्तमं ब्राह्मणं। भगवान ब्राह्मण देवता बताते हैं ब्राह्मणो ते दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वे प्रवेश महिम उपायं ज्ञानं कृतव्या कथये प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, भगवान वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं सत्यनारायणं विष्णु वांछितं फलप्रदं तस्य त्वं पूजनं विप्रः प्रसूये व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तवे भवेत् मानवः विधानं च वृद्धशाबरे विप्रा प्रायवाचितं यतनतः सत्यनारायणं वृद्धो तेनाविधं तद्व्रतं सन्दृश्यामि यद्कृत ब्राह्मणे वे इति संचितं विप्रोऽसो यात्रो निन्द्रान्नभ्वां ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्या इति सङ्कल्पं विद्यार्थं कथयेत् तस्मिन्नेनं द्वे विप्रं प्रदुतं दुर्मात्रं तनवे बन्धुमेधार्थं सार्धं सद्दिशव्रतमारिते सर्वदुःखं दुःखे विनुक्तः सर्वसम्पत्सर्वितः भुवः समुद्रश्रेष्ठो व्रतस्याय प्रभावतः ततः प्रभृतिकालं च मासे मासे व्रतं कृतम् एव नारायणं देवशं व्रत कृत्वा सोमतं सर्वपापविमुक्तो दुर्लभं मोक्षमावतां व्रतश्रम यदा विप्रः पृथ्व्यां सन्तरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनोजस्य विनश्यते एव नारायणं मुक्तो नारदयः महात्मने मया तत्कथं विप्रः किं मया कथितं वा हे ऋषिः उवाच। ऋषि भगवान बोलते तस्मादि प्राक्तं केन पृथिव्यां चरितं मुने तस्नुं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्मं प्रजायते सूतं उवाच। सूक्त महाराज कहते हैं श्रुत्वं मुनिः सर्वे व्रतं येन कृतं भवेत् एकदा सदिव्यारो यथा भावितरे बन्धुभिः स्वजने सार्धं व्रतं कृतसमुद्यः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठविक्रेता समागतः बहिः काष्ठं च सन्ध्यते वृष्य गृहमायुः तृष्टं पीडितात्मे दृष्ट्वा विप्रं कृतमनं प्रणिकृतं द्विजं प्राह किमतं क्रियते त्वः कृते वेफां फलमाप्नोति विस्ताद्वारा मे प्रभो। विप्रः उवाच। भगवान ब्राह्मण देवता बोलते सत्यनारायण देशं व्रतं सर्वैस्वर्धं तस्या प्रसादान्मते सर्वे धनधान्यादिकं महत् तस्मादेत व्रतं दात्वा काष्ठे क्रेतमहेतुते पापोदनं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं यहो सत्यनारायणं देवमनुष्याम् इच्छितेदं काशविक्रेतां ग्रामे प्राप्यते चादं जितनेम तनेम सत्यदेव संकरिष्ये व्रतामुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तो मस्तके जगामग्निरम्ये धनिनां यत् संस्कृतं तद्दिने काष्ठमूल्यं च दिग्वेण प्राप्तुं न सोः ततः प्रसन्नहृदयः सम्पक्वं कल्दलीफलं सक्रागतं दुग्धं च गोमूल्यं शत्रुन्वं
कृतवेकतं सम्पादं कृत्वा सर्गेयो ततो बन्धून् समाहूयं चकारां बुधिनावर्तं तद्वदस्य प्रभावेण धनमुद्रान्वितं भवेत् यः लोकसुखं भुक्त्वा चाते सत्यपरं जयो। यदि श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयम् अध्यायः। बोलो श्री विष्णवे नमः। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। यहाँ पर दूसरा अध्याय क्या होता है? विश्राम होता है। ठीक है, आज आप हाथ फूल धो दो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मोह तो दिली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंड व्रत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, मन भी मेरा डोले। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो जगत जननी माता भगवती सीता की जय, बोलो आज के आनंद की जय। तो श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरे अध्याय में क्या होता है? इतना होता है सुक्त जी महाराज, सुक्त जी महाराज से पूछते हैं कौन? सोनका ऋषि कहते हैं कि भाई प्रभु अब इस व्रत को पहली बार पृथ्वी में करने वाला कौन था? तो सत्यनारायण नामक एक ब्राह्मण था जिन्होंने पूजा पहली बार किया था। वो कहाँ रहते थे? एक दरिद्र ब्राह्मण जो कि काशीपुरी नामक रमणीय स्थान पर रहते थे। नारद जी आते हैं, वेशधारी घोड़े का रूप लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मैं भगवान वैकुंठाधीश्वर भगवान हरि के पास गया था और एक ऐसा विधान लेकर आया हूँ जिससे आपका भी कल्याण होगा, जनमानस का भी कल्याण होगा। तो वह उस दरिद्र ब्राह्मण को बताते हैं कि अगर आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनसा वाचा कर्म मन वचन कर्मों से करेंगे तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तो फलम उसका विधान पूछा जाता है। विधान बताते हैं कि आपने अपने हाथ में जल अक्षत लेना है, सूर्यनारायण भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लेना है, संकल्प मात्र से बहुत कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। ब्राह्मण देवता संकल्प लेते हैं और जिस प्रांत में जाते हैं उनको दोगुनी भिक्षा मिल जाती है। शाम को अपने घर आते हैं, अपनी भार्या से कहते हैं मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करने का संकल्प लिया है। भार्या सहित वह अपने परिवार में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करते हैं और वह ब्राह्मण देवता धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। और उसके बाद पूछते हैं कि भाई कि अब आप ये बताएं कि इसके बाद सूत जी महाराज से पूछते हैं सोनका ऋषि को किसने किया था इसके बाद? तो बताते हैं काष्ठ विक्रेता। काष्ठ विक्रेता कौन है? जो कि लकड़ी को बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो उसके बाद क्या है कि जो काष्ठ विक्रेता था उसने भी अपने हाथ में जल अक्षत लिया, सूर्यनारायण भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लिया और एक प्रांत में लकड़ी बेचने चले गया। जब लकड़ी बेचने गया तो शाम को अपने घर आया, अपनी भार्या से बोला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करवाना है। भार्या सहित अपने अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी इष्ट रावत इष्ट प्रियजन सभी के साथ ब्राह्मण देवता सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन किया गया। आखिर में दिव्य आरती हुई, चरणामृत ग्रहण हुआ, प्रसादी ग्रहण हुआ। इतना करने मात्र से ही काष्ठ विक्रेता जो था लकड़ी बेचने वाला, उसके जीवन में वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, आरोग्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गया, रोग दोष जो उसके जीवन में था उसका भी समापन हो गया और उसके जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई। केवल इतना ही यहाँ पर दूसरा अध्याय। अब तीसरे अध्याय में पूछा गया है। तो तीसरे अध्याय में सूर्य मुनिसत्तमां पुरा चोलकामुको नामो निर्वसते महामिदा जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवाला हृदय धनम दत्त्वा दुज्जान संतोषस्ते भार्या तस्य प्रमुद्या च सरोजा वदनासते भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य वर्तमानताम् एतास्मन्ते तत्र साधुर्के समागतः वाणिज्यार्थ बहुधनरेखा परिपूरितः नावा संस्थापये तत्तीरे जागमन्त्र देवते दृष्ट्वा वावर्तेन उपं प्रत्य विनयानिमितः हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, स्वामी हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो। अरे स्वामी हो राघव से जहाँ मेरा ठिकाना हो। कि
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, हरि हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। यही अरज है प्रभु जी तुमसे, स्वीकार करो तो जाने। हम बालक है प्रभु तुम्हारे, स्वीकार करो तो जाने। तो क्या है, दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभम हरि दर्शनम। दुर्लभ क्या है, मनुष्य का शरीर, और दुर्लभ क्या है, हरि के दर्शन, जो कि आज हमें क्या हो रहे हैं, ये मनुष्य शरीर भी हमें मिल चुका है और भगवान हरि के भी दर्शन हो रहे हैं। जगता पितरो वल्लभ पार्वती परमेश्वर। इस संसार में बल हमारे जो माँ बाप है ये केवल इसी जन्म तक हमारे हैं। असल में जो हमारे माँ बाप है वह कौन है, माता हमारी कौन है, जगदम्बा पार्वती, और पिता कौन है, पार्वती के परमेश्वर। कहा गया है अनाथ कौन नहीं होता, जिसका नाथ स्वयं शंभुनाथ होता है, काशी विश्वनाथ होता है, भोलानाथ होता है। तो असल में हमारे माता पिता कौन है, बोले हमारे असली माता पिता कौन है, भगवान शिव हमारे पिता है और माता हमारी पार्वती है, जगदम्बा है। अगर हम कोई भी पूजन करते हैं भगवान का तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्मों से हमें श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा और पूजन करना पड़ता है। यानी जगह हम नींद होनी चो, हम भय जाने लगी चो, क्या कर हम ये कयूं, यति जल्दी तुम ये पहुंच हो, यति जल्दी तुम ये करूं, हम ये जल्दी तुम में से जल्दी तुम आराम से बोल पे क्या स्वाद है ना, ये तो मजाक करो ना ना हमें पता नहीं तुम। तो हाँ तो बात हुई ना, वो बोल की वो बात बार बोल बोला कि यार कोई नहीं सुना, मेरे का बार स्वाद ध्यान लगा के सुने, सब गप्पो भी नहीं माने, रखा भी नहीं चाहे। और एक दिन हमने पकड़ पे जाए, अब उन्हें सर गप्पो फुकार रखे लेने के, और वो बोला तू किला बोला ना था थी, बोला था मैं तो आप पकड़ा तो नहीं इसने कहता तो हाँ तो बात हुई ना, मैं आप ऊपर नहीं होगे, मैं तुम बनूं, मैं क्यों बनूं, सब जगह हर कथा में यही चीज बनूं, मैं कि जब भी भगवान की कथा सुन बोलो तो मन वचन और कर्मों से सुनना है बस, है कि नहीं, फल मिलन ये मानियो। हाँ मन एक चीज होगी, चाहे अभी तुम थोड़ा वन भी बोलेंगे, वो बहुत शॉर्ट में सुनो। से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कि मेरे प्रभु आप ही हो जिनकी वजह से सारा काम हो रहा है कि नहीं है? भैरव भी होनी, पितरों भी होनी, सुनने वाले सुन भी रहे हैं, वीडियो बनाने वाले वीडियो भी बना रहे हैं, कैमरे वाले भी भाई बैठे हैं, जो मामले में बैठे हैं, है ना, इससे क्या होगा, है ना, कि अगर महान ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर महान ममता द्वार पे आए तुझको पुकारूं, द्वार पे आए माँ तुझको पुकारूं, सोनी पड़ी तकदीर नवाऊं। अगर महान ज्योति जलाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर महान ममता, तो बोलो जगत जननी माता दुर्गा की जय।
तो मैं चौथा अध्याय शुरू करता हूँ, क्योंकि ये ना हो बोला कि क्या हो बामण तो वन पलोगी पर जजमान दोस्त लगी बामण पर छह जगह पर जी करो 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 चौना साधु मंगलया पूर्विकाम ब्राह्मणे भयो धनम दत्वा तदा तो नगरम ययो क्या ददूरम गते साधु सत्यनारायणं प्रभु जिज्ञासं कृतवान् साधु किमस्ते तम नैरिस्तं ततो महाजनो मतो हेलया च प्रहशवे कथं पृच्छसे भो दन्निना मुद्रं नेतु क्षमसे लतापत्रादिकं च वा वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वर्ता श्रुत्वा सत्यं बहुते वचः भगवान की बोलो नर नारायण भगवान की बोलो बद्री नारायण भगवान की बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलो श्रीमन नारायण भगवान की अजी फूल पकड़ ले हाथ में सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा छोड़ सब राम राम कहिए फल आशा छोड़ सब राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए बोलो राजा रामचंद्र भगवान की बोलो जगत जननी माता भगवती सीता की बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलो उमा शंकर भगवान की ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं दनुजुवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात जन्मवान् नरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अम्बा साम्बवचन्द्रमौलिरमलाः पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी च भैरवी अम्बानुसूररत्नकङ्कणधरी केयूरहारावली चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी बोलो जगत जननी माता दुर्गा की बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय शुरू हो रहा है।
तो आप सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्मों से सुनेंगे। ऊर्ध्वं मुनिसत्तमहं आसीतुं ध्वजो राजा प्राजानपालान् तत्परः प्रसादं सत्यदेवश्यं तयक्त्वा दुःखमापवः सः एकदा सः वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सतस्य पूजनं गोपः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता शम्भाधवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण गत्वा नाम सः ततो गोपगणः सर्वे प्रसादां नृपसन्निधौ संस्थापय पुनराज्ञतुं भुक्तया सर्वे यथेष्टितं ततः प्रसादं सत्यञ्जः राजा दुःखमवापहसः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यदा सत्यदेव न तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्तेनेव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा त्वं निश्चित्यं ययो गोपालसन्निधौ ततोऽसो सत्यदेवस्य पूजा गोपगणेशः भक्तिश्रद्धानिविधः भूत्वा चकार विधिना निर्वहे सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चाते सत्यपुरं जयो। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया, देखो क्या है ना, इसमें वेद व्यास भगवान की महिमा है कि वेद व्यास भगवान कौन है। वेदों के रचयिता भगवान वेद व्यास है, जिन्होंने वेदों को लिखा है। उनके शिष्य है सूक्त जी महाराज। और उस पथ नैमिषारण्य तीर्थ पर क्या थे, वो संध्याकालीन पूजन कर रहे थे। उस पथ में से कौन गुजरे, सोनकाद ऋषि। सोनकाद ऋषि किसको कहा गया है, 88,000 ऋषियों को सोनकाद ऋषि कहा गया है। तो उन्हीं को वेद व्यास भगवान सूक्त जी महाराज उन्हीं को पूरी कथा सुनाते हैं और भगवान विष्णु हरि नारद जी को पूरी कथा बताते हैं। अभी तक यहाँ पर जो कथाएं चल रही थी, 3 कथाएं एक साथ चल रही थी। एक तो सूक्त जी महाराज और सोनकाद ऋषियों के बीच में, एक भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में, और एक यहाँ ब्राह्मण देवता और यजमान लोगों के बीच में, है कि नहीं है। तो कथा की महिमा क्या है, कथा का क्या है कि देखो 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। गर्भो, जब बालक बल गर्भ में रहता है तो क्या होता है, उसको संसार की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है उसको। कैसी वैराग्य की प्राप्ति, क्योंकि वो कहता है कि बस भगवान की क्या रहे, भगवान से कहता है कि हे प्रभु आप मुझे इस नरक द्वार से निकाल दीजिए, मैं हर घड़ी हर लगन हर पल केवल आपको ही भजते रहूंगा, आपको ही स्मरण करते रहूंगा। भगवान कहते हैं बालक मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन जैसे ही संसार में तुम पहुंचोगे तो उसके बाद तुम मेरा नाम जाप भी भूल जाओगे, तुम पापाचार में लग जाओगे, दुराचार में लग जाओगे, धर्म का मार्ग छोड़ दोगे, अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ जाओगे। और ये सभी के साथ हुआ है। नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के लोगों ने जन्म लिया है, जबकि मनुष्य का जन्म क्या है, दुर्लभ से मिला है। लेकिन इस मनुष्य के जीवन का भी हम सदगति सदप्रयोग नहीं करते हैं। हम किस में रहते हैं, अपने मद में रहते हैं, मोह में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, कामनाओं में, चित्त में, लोभ में, लालच में, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कोई अगर सही बात समझा भी रहा है तो लोगों को बुरी लग जाती है कि नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं, भगवान हरि बोलते हैं कोई भी अगर कार्य करना है बालक को तो क्या करना है, भगवान हरि नाम का जाप करना। हरि नाम के जाप से ही आपका कल्याण होगा। पहला वैराग्य क्या होता है, गर्भ हो, जब गर्भ हो, व्याध हो, जब बीमार देखा होगा तुमने, जितने भी बीमार लोग होते हैं वो सब भगवान का ही नाम का जाप करते हैं। क्यों, क्योंकि उन पर बीमारी लगी रहती। ऊंचा कैसे कर, हे भगवान में ठीक के दो, हे भगवान में ठीक के दो, है कि नहीं है, हे भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो। उसके बाद बताया गया है कि शमशाने, जब शमशान में हम बोलते हैं कि आदमी का सारा मोह छूट जाता है। वहां पर जब चिता जलती है ना तो आदमी बोलता है कि जीवन केवल 4 दिन का है, क्षणभंगुर है, क्या करना है इतने लोगों से बैर लेके, क्यों अपना मुंह बिगाड़ना है। जो 4 दिन की जिंदगी मिली है अच्छे से जी लो, भगवान भगवत मार्ग की ओर बढ़ जाओ, धर्म के मार्ग की ओर बढ़ जाओ। और चौथा बताया गया पुराणे, जब पुराणों की कथा हो बनना तो उसमें भगवान की ओर क्या ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें उसका विशेष फल मिलता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्मों से हमने क्या करना है, भगवान हरि की ओर जाना है, भगवान हरि मार्ग की ओर, भगवान हरि की वाणी हमने सुननी है, क्योंकि भगवत वाणी के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा, जीव कल्याण यही है। और बताया गया है मनुष्य के हाथ में 6 चीजें नहीं है। कौन सी 6 चीजें नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधिहात। आगे की हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। जीवन मरण, ये जीवन और मरण हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। और यश और अपयश, हमारी कीर्ति होगी, हमारी यश होगी या हमारी ख्याति होगी नहीं होगी, ये भी प्रभु के हाथ में है। तो जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में, केवल 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रभु के हाथ में है। नर सोचे नहीं, बस तैयारी है, नर सोचे नहीं बोल रहे हैं, हरि सोचे तत्काल, और बलि चाहो स्वर्ग को हरि पठियो पाताल। मतलब जो प्रभु ने सोचा है वही होना है। आज एक मुझ जति भी चीजें होनी चाहिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं है, यहाँ स्वयं भगवान हरि सोच रहे हैं।
और भगवान हर जगह विराजमान है। हरि इच्छा सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट में होई में जाना। भगवान हरि बल, जहां पर हम प्रेम से भगवान हरि को बुलाएंगे वहां हमारा कल्याण हो जाएगा। ये कथा भी हमें यही बताती है कि हमने भगवान हरि का पूजन करना है, लेकिन इसका विधान है कि जब इसका पूजन शुरू हो बल तो क्या करना है, जैसे ही भगवान हरि की पहले संध्या घोष हो जाए, भगवान हरि का पहला अध्याय शुरू हो जाए, तो जब तक 5वां अध्याय क्या हो जाए, पूर्ण ना हो जाए, उसके बाद दिव्य आरती ना हो, चरणामृत ना हो और प्रसादी ना हो बल, तब तक हमने उठना नहीं है। क्योंकि भगवान हरि कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान की महिमा यही है कि सर्वप्रथम भगवान दीनानाथ, हम क्या है जीव, वह जगदीश, हम क्या है नर, वह नारायण, हम क्या है जीव और वह है क्या शिव। हरि और हर अलग नहीं है, एक ही है, परम ब्रह्म एक ही है। तो परम ब्रह्म भगवान यही बताते हैं कि आप सब क्या है, बालक है, और भगवान स्वयं क्या है, पिता है। तो पिता बालकों का क्या करता है, भरण पोषण करता है, उनका अच्छा बुरा सब कुछ देखता है। हम तो चाहते हैं कि हमें सब कुछ आज ही मिल जाए, लेकिन हमें आज नहीं मिलता है। जिस प्रकार से एक बच्चे को भूख लगी हो बल, और माँ को पता है बल्कि बेटे को भूख लगी है, और अगर मैं उसको गरम गरम दूध दे दूंगी तो उसका मुंह में छाले आ जाएंगे, तो माँ क्या करती है, पहले दूध को ठंडा करती है, फिर बालक को पिलाती है। इसी प्रकार भगवान हरि भी है बल, कि जब हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें तभी मिलती है। हम तो बोलते हैं कि हमें आज ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, प्रभु की इच्छा से ही हमारे जीवन में सब चीज घटित होता है। तो बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाई को बोलना भी, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से आप बीच में आ जाओ, लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे, चलो पकड़ो उस आरती पे, पकड़ो आरती। सत्यनारायण भगवान की आरती होगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जय